हे हाय एवरीवन। माय नेम इज नीलेश और हम लोग मशीन लर्निंग की सीरीज चालू करने वाले हैं आज से। और उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि एक्चुअली में मशीन लर्निंग होता क्या है, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है ना, ऑल उसके टाइप्स। ठीक है। कि एआई की फील्ड अभी सबसे ज्यादा चल रही है और एआई के फील्ड में जाने से पहले आप लोगों को डीप लर्निंग या जनरेटिव एआई इसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा आपने देखा भी है और मान अभी आप पढ़ भी रहे होगे। बट डीप लर्निंग एंड बाकी सब कुछ चीजें समझने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो सबको ही पता होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट अ मशीन लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली जंप कर लेते हैं और इस टॉपिक को उतना अच्छे से नहीं समझते। बट अगर कोई भी टॉपिक एआई के फील्ड में अगर देखना है तो सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आज के टॉपिक में हम सिर्फ मशीन लर्निंग क्या होता है, उसके टॉपिक्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, इन सब चीजों को समझ के लेंगे और वन बाय वन मैं उसके बाद आपको पूरे मशीन लर्निंग के टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है। देखो मैंने एक यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि एक्चुअली में मशीन लर्निंग होता क्या है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर कंप्यूटर लर्न फ्रॉम अ डेटा एंड improve its performance without being explicitly programmed. Machine learning means teaching a machine using a data instead of giving it a fixed rule. The machine look at a past data, find pattern, and then make decision or a prediction on a new data. देखो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इजी है, वैसे तो मैंने भी कहीं से उठाई है। आप जब चाहे इसको यूज कर सकते हो, बट मैं इससे भी सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि मशीन लर्निंग एक्चुअली क्या होता है। सिंपल देखो, दो एग्जांपल के साथ हम इन चीजों को समझ के लेंगे कि ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना अभी कि करीब करीब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। मतलब 100 के 100 बच्चे मेरे पास मशीन लर्निंग एंड बाकी चीजें पढ़ रहे हैं। अभी वो मेरे पास मशीन लर्निंग एंड बाकी चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक और नया बच्चा आया है और ये नया बच्चा मुझे बोल रहा है, न्यू बच्चा, कि मुझे बोल रहा है कि आपके पास जो टोटल 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बता उन 100 बच्चे की बेसिस पे कि मैं अगर आपके पास पढ़ता हूं तो मुझे कितने का पैकेज मिलेगा। ठीक है। अभी ये अगर मुझे निकालना है, मैन्युअली उसको बताना है, तो मुझे ना ये जो 100 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सभी के सभी जॉब पे लग गए, तो पहले इन लोगों के पैटर्न्स को समझना पड़ेगा और इन लोगों के पैटर्न के बेसिस पे मैं न्यू डेटा को प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। मतलब ओल्ड डेटा को समझना पड़ेगा और उसके बेसिस पे मैं न्यू डेटा को क्या कर पाऊंगा, प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। तो अभी ओल्ड डेटा को समझना है तो कैसा करें? तो मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स या इंपॉर्टेंट चीजें इन सब लोगों को पूछ लेता हूँ। जैसे कि मैं पूछ लेता हूँ कि इन लोगों को सीजीपीए कितना मिला था या मार्क्स कितना मिला था किसी भी चीज में। जैसे मैं इन लोगों को पूछ लेता हूँ कि तुम लोगों को कितना मार्क मिला था और उस मार्क के बेसिस पे तुम लोगों को कितना पैकेज मिला था। बस दो ही चीजें उठा लेते हैं हम लोग फिलहाल समझने के लिए। और इन मार्क के बेसिस पे ये समझते हैं कि हम लोग पुराने डेटा के बेसिस पे नया डेटा मशीन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। देखो, मशीन लर्निंग जब भी पढ़ोगे ना, तो मशीन लर्निंग में एक चीज, दो स्टेप बेसिकली होता है। स्टेप वन कि आपके मशीन को सबसे पहले लर्न करवाना पड़ता है, ठीक है, कि कैसे काम करना है। और स्टेप टू, उसके बाद आप न्यू डेटा देके उस पैटर्न के बेसिस पे, मतलब पुराने डेटा के बेसिस पे नया डेटा प्रिडिक्ट करते हो। सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले इन 100 बच्चों के डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन निकालेंगे और उसके बेसिस पे मैं न्यू डेटा को सिंपल प्रेडिक्ट करके देखूंगा। ठीक है। तो ना एक बच्चा है जिसको ना 90 मार्क मिले हैं और उसको ना 12 का पैकेज मिला था। एक बच्चा है 80 मार्क मिले थे, उसको 10 का पैकेज मिला था। एक बच्चा है 70 मार्क मिले थे, उसको ना सिंपल फॉर एग्जांपल 8 का पैकेज मिला था। और एक बच्चा है, ठीक है, 60, उसको ना सिंपल 6 का पैकेज मिला था। तो ऐसे ना कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ डेटा के बेसिस पे, मतलब मार्क के बेसिस पे उनको कुछ पैकेज मिले हैं। पैकेज का मतलब ऐसा समझो कि ये वाई डेटा है। वाई मतलब जो कुछ आया है, निकल के आया है, और ये मतलब इनपुट है। मतलब इसको मैं सिंपल एक समझ लेता हूँ।
तो मशीन लर्निंग क्या करता है, इस एक्स डेटा और इस वाई डेटा को ना सिंपल ड्रॉ करता है, मतलब प्लॉट करता है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल प्लॉट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सिंपल रख लेता हूँ एक्स डेटा और यहाँ पे मैं वाई डेटा, जैसे कि ये है फॉर एग्जांपल कि 50, ये 60 है, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100 है। ठीक है, और यहाँ पे सेम पैकेजेस मतलब 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे 12। ठीक है, अभी ना हम लोगों को क्या करना है, ऐसा समझो कि ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट्स है, लाइक ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, और इन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे डेटा को बस प्लॉट कर देना है। ठीक है, जैसे कि किसी को 90 का पैकेज मिला है, 90 की मार्क है, तो पैकेज कितने का होगा, तो उसको 12 का, मतलब कहीं यहाँ पे डेटा आ रहा है। ठीक है, सेकंड 80 है तो उसको 10, मतलब कहीं पे तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 70 है तो उसको कुछ 8, मतलब कहीं पे तो यहाँ पे आ रहा है, और 60 है तो उसको कहीं 6, मतलब कहीं यहाँ पे आ रहा है। बराबर, अभी ये ओल्ड डेटा को हमने समझ लिया, तो मशीन लर्निंग सिंपली क्या करता है कि इन ओल्ड डेटा के बेसिस पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेता है, जो लाइन इन सभी पॉइंट से आसपास में जा रहा है, और इस लाइन को हम सिंपली बोलते हैं प्रिडिक्शन लाइन। ठीक है, ये होती है प्रिडिक्शन लाइन। अभी ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड डेटा के बेसिस पे मशीन ने लर्न कर लिया। अभी कुछ नहीं, बस कोई भी अगर आपके पास नया डेटा आ रहा है, सिंपली मान लीजिए किसी ने मुझे बोला है कि भाई मुझे ना पैकेज अभी फिलहाल ना 60 या 55 का है, या 66 का है, 55 नहीं 66 का है, तो मुझे ये प्रेडिक्ट करके बताओ मुझे पैकेज कितने का मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 66 जाएंगे, यहाँ पे कहीं पे होगा, इसको प्लॉट करेंगे हमारे प्रेडिक्शन लाइन पे, और उसके बेसिस पे उसको कितना पैकेज मिल रहा है, करीब करीब 7.5 का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाद में प्रेडिक्टेड लाइन। ठीक है, तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या करता है, मशीन लर्निंग ओनली अंडरस्टैंड फ्रॉम पास्ट डेटा से सीखता है, एक पैटर्न क्रिएट करता है, और जब भी कभी न्यू डेटा आए उस न्यू डेटा के बेसिस पे प्रेडिक्शंस करता है। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल मशीन लर्निंग, बस इतना ही हमारे पास सिंपल मशीन लर्निंग होता है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज तुम लोगों को समझ में आई है कि मशीन लर्निंग क्या होता है। ठीक है, एक बार और अगर समझा दूं, देखो एक ना सिंपल चाइल्ड है, एकदम छोटा सा बच्चा है, मुझे ना उसको ना मैथ समझाना है। ठीक है, तो अगर मुझे उसको मैथ समझाना है तो मुझे ना मैथ के ना कुछ कैलकुलेशंस करने, जैसे कि 1+1 क्या होता है ये उसको समझाना है। तो पहली चीज तो मुझे ना ये समझाना पड़ेगा, बेटा इसको 1 बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, इसको इज इक्वल टू बोलते हैं, मतलब मैं उस बच्चे को पहले ओल्ड डेटा सिखाऊंगा, और जब भी मैंने उसको 1+1 दिया तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि दिस इज नथिंग बट अ 2। तो ये 2 बेसिकली प्रिडिक्ट ही तो कर रहा है ना, वो बाकी कुछ तो कर नहीं रहा है, प्रिडिक्शन ही कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उस चिल्ड्रन को या छोटे बच्चे को भी तो हम लोग सिंपल क्या मशीन की तरह ही सबसे पहले ओल्ड डेटा के बेसिस पे उसको लर्न करवा रहे हैं ना, यही सेम चीज होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग सिंपली पुराने डेटा के बेसिस पे समझता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है कि मशीन लर्निंग क्या होता है। अभी इसका सेकंड है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, और वन बाय वन सब कुछ एक एक चीज पढ़ाऊंगा, बिकॉज ऑफ ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको आपके दोस्तों को किसी को भी मशीन लर्निंग इन डेप्थ समझ के लेना है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।